विनय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का मैं विनय थानवी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर वैभव माथुर, जो कि नारायणा हॉस्पिटल जयपुर में मस्तिष्क एवं तंत्रिका रोग विशेषज्ञ हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें बताइए कि आजकल न्यूरोलॉजी के अंदर काफी सारी परिस्थितियां देखने को मिलती है। कई बार पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि उनकी बीमारी आ गई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा अभी आपने पूछा, तो इसमें जागरूकता ही सबसे पहला चीज है जो हम लोगों को न्यूरो की बीमारियों में पता करना है। फॉर एग्जांपल सर दर्द को, चक्कर को, इन सब चीजों को बहुत लंबा समय तक इग्नोर किया जाता है। वहां पे आपको कई बार ब्रेन में बाद में ट्यूमर मिलना या कोई और बीमारी मिलना बहुत कॉमन है। तो शुरुआत के समय पे ही जब आपको इसके 2 या 3-4 एपिसोड होते हैं, उसी समय पे एक बार दिखवा लेते हैं तो काफी फायदा होता है। कई बार छोटी बीमारियां भी होती हैं, जैसे माइग्रेन हो गया या कोई भी तरीके का चक्कर का किसी और कारण से हो गया, तो इन चीजों को आप समय पे इलाज करवा लें तो बेहतर है। बड़ी बीमारियों को इग्नोर करना बहुत ही बड़ा रिस्क हो सकता है। जैसे स्ट्रोक या लकवे में अगर आपने लेट कर दिया, हॉस्पिटल आने में हम देखते हैं कई पेशेंट्स को अचानक से चेहरा टेढ़ा हो गया या हाथ गिरने लग गया या आवाज रुक गई, लेकिन समय पे हॉस्पिटल वो पहुंच जाते हैं तो उनको एक क्लॉट गलाने की दवाई दे सकते थे, जिसको हम लोग क्लॉट बस्टर इंजेक्शन कहते हैं। इन सब में जागरूकता की कमी की वजह से मरीज लेट हो जाते हैं अस्पताल आने में और उनको समय पे कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि मरीज जागरूक तो होता है लेकिन वो गलत जगह चले जाते हैं, जैसे फिजिशियन के पास चले गए, ऑर्थो के पास चले गए। तो इस मामले में आप कैसे देखते हैं इस मामले को? तो फिजिशियन के पास जाना कहीं हद तक ठीक है, क्योंकि आप पहली बार अगर जाते हैं तो फिजिशियन के पास जाते हैं, लेकिन अभी न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी सबके बारे में आई थिंक लोगों को हल्का हल्का अवेयरनेस हो रखा है। तो न्यूरोलॉजी में आती हैं वो सारी बीमारियां जिसके अंदर आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हाथ पैर के जो नर्व्स वगैरह इन्वॉल्व है। तो इसमें अचानक से कमजोरी आ जाना, अचानक से बैलेंस बिगड़ना, या आपके धुंधलापन कई बार आ जाना आंखों के अंदर, या आपकी वॉकिंग के अंदर आते आते हाथ पैर का मुड़ जाना, हर तरह की वो बीमारियां जिसके अंदर आपका बॉडी का कंट्रोल जाने लगे, वो सब न्यूरोलॉजी की बीमारियां हैं। जहां भी दर्द होता है या एक तरफ एक जगह दर्द होता है, वो सब ऑर्थो की बीमारियां हैं। इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा समझना है तो आप सही जगह। आप इतने वर्षों से नारायणा हॉस्पिटल में देखे, एक कोई विशेष केस के अनुभव शेयर करना चाहेंगे दर्शकों के साथ? तो एक लेडी थी हमारे पास, 42 ईयर्स की हैं वो पेशेंट हमारी। तो उनके बारे में हमने देखा कि भाई उनको, जैसा आपने बताया कि सही जगह पे नहीं जा पाए, तो वहां पे उनको पार्किंसंस नाम की एक बीमारी या कंपन की बीमारी थी। शुरुआत के अंदर जब कंपन की बीमारी होती है तो हम सभी सोचते हैं कि किसी कमजोरी से या बुखार से और किसी कारण से होगी। इस तरह से वो बीमारी चलती रही। उनको ये यंग एज में हो गई थी। एक्चुअली इसमें अलग क्या था, और ये पकड़ में इसलिए नहीं आई क्योंकि ये यंग पार्किंसंस था। 42 ईयर्स में पार्किंसन कॉमन नहीं है, लेकिन उनको हो गया था। तो जब ये अलग अलग जगह पे दिखाती थी तो हर जगह इनको कभी कोई विभूति दे देना, या आयुर्वेद में भी, होम्योपैथ में भी, इनफैक्ट एलोपैथ, आयुर्वेद इसमें एलोपैथ में भी अलग अलग जगह भटकती थी। एमआरआई सीटी स्कैन में इसमें कुछ आता ही नहीं है कभी। तो आप कितना भी एमआरआई सीटी स्कैन करा लें, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमने उनका अंदर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखा कि उनका जब रखे रखे ही हाथ हिलने लगा, तो आप देखेंगे कि जब भी रेस्टिंग में कंपन आने लग जाए तो वो पार्किंसन की निशानी होती है। वो जब हमसे पहली बार मिली तो मैंने उनको एक्चुअली किसी इसी तरह के टॉक में देखा था कि वो मेरे से आए थे पूछने के लिए कि साहब इसको तो हाथ से सामान नहीं पकड़ा जाता है, और वो जब वो मेरे से बात कर रही थी और हाथ हिल रहा था, तो मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया कि लग तो रहा है कि पार्किंसन है, लेकिन एक बार देखना पड़ेगा। उस समय पे बीमारी को ऑलरेडी 5-6 साल हो चुके थे। अच्छा। और जब वो पेशेंट हमारे पास आई, सबसे पहले तो एक पार्किंसन की गोली होती है डोपामिन की, हमने उनको फर्स्ट टाइम गोली, मैंने ओपीडी में ही उनको देख के एक बार दी कि साहब एक बार लेके देखें, तब तक हम लोग जांचे वाचे कराएंगे। और आधे घंटे के बाद मरीज मेरे पास आई कि साहब ये गोली क्या थी, एक बार वापस से नाम बता दो मुझे, मैं वहां पे जाके सबको बताऊंगी। तो पार्किंसंस की ये छोटी सी दवाई ने उनका पूरा लाइफ बदल दिया। वो मरीज अपना जॉब छोड़ चुकी थी, लकीली वो एक सीए थी, और आई थिंक सही से इलाज नहीं मिल पाने के कारण उन्होंने अपनी जॉब में 2 साल का ब्रेक ले लिया। तो इस तरह के कुछ पेशेंट्स अगर अपने समय पे हमारे पास आ जाए तो उनका ट्रीटमेंट। मरीजों को ऐसा लगता है कि हम दवा ले रहे हैं और इलाज में समय लग रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कि हमारे कुछ जानकार पेशेंट है जो बताते हैं कि भाई कितनी देर तक दवाएं ले, कुछ डॉक्टर्स बोलते भी है पेट्रोल डलाओ गाड़ी चलाओ वाली बात। बिल्कुल सही है। तो ये मैं क्या चाहूंगा ये बताना आपको कि हम लोग 3 पद्धतियों में इलाज ढूंढते हैं, आयुर्वेद, एलोपैथ और होम्योपैथ। हम लोग क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं तो ज्यादातर फार्मेसी बेस्ड या दवाइयों बेस्ड ये है। लाइफस्टाइल के चेंजेस धीरे धीरे अब हमारी इसमें भी आए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि जो हमारी पुरानी ट्रेडिशंस है, जिसमें हम कसरत, फिजियो, योगा, मेडिटेशन, उनको भी साथ साथ हमेशा रखें, और अपने इलाज के साथ साथ अपने बॉडी को, क्योंकि गोली आपको 3-4 घंटे जो ठीक करती है, उस 4 घंटे में यदि आप चलने लगे या आप अच्छे से प्राणायाम करें या आप मेडिटेशन करें, तो वो आपको अगले 4 घंटे बेहतर निकालने में हेल्प करेगी। हो सकता है दवाइयों के डोजेस कम हो जाए। तो दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलना चाहिए। लास्ट में आप मरीजों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
तो मेरा आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि अपने जो लोग स्वस्थ हैं वो स्वस्थता को मेंटेन रखने के लिए अपने डाइट को, अपने खाने पीने को, अपने नींद को, स्लीप को, इन सब को शेड्यूल रखें। जो लोग स्वस्थ नहीं हैं वो अपने इनिशियल लक्षणों के लिए ही डॉक्टर्स को समय पे दिखा लें, और जो लोग अपनी बीमारियों में लेट हो चुके हैं वो अपनी हिम्मत और मेहनत को हमेशा मेंटेन रखें ताकि इन बीमारियों से लड़ने में आपको सहायता मिले। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।